सरपंच के आगे बेबस और लाचार है पूरा गांव। सरपंच और सचिव मिलकर कर रहे हैं ग्रामीणों पर राज। सरपंच का गुंडा राज। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। सोचिए क्या हाल होगा आपका जब आपके चारों ओर नाली का गंदा पानी, भिनभिनाते मच्छर और मक्खियों से भरे स्कूल व आंगनबाड़ी केवल नाम मात्र के लिए खुलते हों और अगर इमरजेंसी के हालात हों तो अस्पताल जाने के लिए 20 से 25 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता हो। इससे पहले कि लोरवी ब्लॉक के पथर्रा गांव की वर्तमान हालातों के कच्चे चिट्ठे खोलें, ये रिपोर्ट देखिए। ग्राम पथर्रा की ये तस्वीरें आपको झकझोर दी होंगी। ये तस्वीरें इंसानियत की हदें लांघती दिखती हैं। मुंगेली जिला के ग्राम पंचायत पथर्रा के ग्रामीणों की किस्मत पर यह काली घटा बीते 5 सालों से छाई हुई है। यहां के सरपंच और सचिव की गुलामी झेल रहे ग्रामीणों की हालत 1947 के पहले के अंग्रेजी हुकूमत से भी दयनीय है। अनुसूचित जनजाति बाहुल्य होने के कारण यहां लोगों में जानकारी का अभाव है, जिसके कारण यहां के लोग अपने मूलभूत अधिकारों से भी वंचित हैं। सरपंच के आगे बेबस और लाचार है पूरा गांव। सरपंच और सचिव मिलकर कर रहे हैं ग्रामीणों पर राज। सरपंच का गुंडा राज। मुंगेली जिले के लोरवी ब्लॉक का ग्राम पथर्रा अपने सरपंच और सचिव की आतंक से लज्जित है। टीवी स्क्रीन पर दिख रहे इन मासूम आंखों की आस और सुंदर भविष्य का सपना कैसे किसी एक व्यक्ति के द्वारा छीना जा सकता है, यह सत्यार्थ होता नजर आ रहा है ग्राम पथर्रा के सरपंच की निष्ठुरता को देखकर। सरकारी आंकड़ों के अनुसार लाखों रुपए गांव के विकास के लिए विभिन्न मदों पर निकाले गए, जिसमें पानी टंकी, स्ट्रीट लाइट, सीसी रोड निर्माण, तालाब गहरीकरण, पेयजल व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण। लेकिन इसकी जमीनी हकीकत आपके टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। इस गांव में विकास के नाम पर चारों तरफ गलियों में कीचड़ व नाली का गंदा पानी नजर आ रहा होगा, जो सड़क लोगों के भविष्य निर्माण के लिए उनकी मंजिल तक पहुंचाने का काम करते हैं। यहां की सड़कें भविष्य तो छोड़िए, यहां की सभ्यता कई साल पीछे चली गई प्रतीत हो रहा है। तमाम समस्याओं का जायजा लेने जब हमारी टीम ग्राम पथर्रा पहुंची तो सरपंच लापता था। ग्रामीणों ने हमें चारों तरफ से घेर लिया और चीख चीख कर अपनी समस्याओं का इजहार करना शुरू किया। लोगों का बस यही कहना था, वर्तमान सरकार ने दावा किया था सबके साथ सबका विकास, फिर हमें इस विकास की धारा से दूर क्यों कर दिया गया। तमाम समस्याओं को वे सह सकते हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी समस्या सड़क पर बहता हुआ नाली का गंदा पानी व कीचड़। अधूरा सीसी रोड निर्माण होने से लोग इस रास्ते का उपयोग तक नहीं कर पाते। इस गांव के सचिव सरपंच का भ्रष्टाचार इतना गंभीर रूप ले लिया है कि 2.5 एकड़ पर फैले गांव के सरकारी स्कूल के प्रांगण में सरपंच द्वारा अपने चहेतों को फायदा दिलाने के लिए आवास का निर्माण कर दिया है। स्कूल के कमरे में ही एक परिवार को दबंगई दिखाते हुए निवास करने की इजाजत तक दे डाली है। क्या बताऊं सर, यहाँ नाली आए दिन देखिए कीचड़ हो जाता है। अब यहाँ देखिए कार्यालय में पूरा हमारे सरपंच जो है उसको दूसरे को रख दिए हैं और करीबन 2-2.5 एकड़ का प्लाट है यहाँ, उसमें आवास घोषित कर दिए हैं, बना रहे हैं सब, और मना करने पर बोलते हैं जो भी कुछ करना है कर लो। मिले रहे का समस्या तालाब मूड भर के पीपर भर के ऊँच में धर धर जगह बोई के चगे एको पैसा नहीं मिले। कब कर रहे हो काम? वो बड़ा तालाब अभी 2-3 साल हो गए। 2015। तो अभी तक आपको गोदी का मुआवजा राशि नहीं मिला, मतलब गोदी का राशि नहीं मिले है। हम ये गांव में नाली सड़क समस्या, इसके बारे में कहा सरपंच ताकत है जम कार्रवाई करे जा कर ले नहीं दे वो घर में का कहीं बोल के मोर आंगनबाड़ी में किचन हवा लइका मन नान नाथे आंगनबाड़ी ते घर व्यवस्था चाहिए।
क्या समस्या हो रही है अंदर में? अंदर में किचन सेफ्टी बने नहीं है ना, वो आंगनबाड़ी पूरा उखड़ा था, गड्ढा हो गया है और ऊपर है चूहा से। कोई अधिकारी या कर्मचारी आता है इसमें देखने के लिए इसको? आते भैया देख के चल देते। शिकायत की है इसके बारे में आप? और जनपद में हम लिख के दे रहे हैं, तभी ले पता नहीं है। सरपंच को बोले हैं? बोले हाँ। तो क्या बोले सरपंच? रहना यही तो बनवाहा का है। अनुसूचित जनजाति बाहुल्य गांव के लोगों को आज थी इस नई सरकार से, लेकिन तमाम दावे और वादों पर पानी फेरने का काम किया गांव के ही सरपंच और सचिव के द्वारा। लोगों में अपने 2 वक्त की रोटी बटोरने में ही दम टूट जाता है, वहीं दूसरी ओर जनप्रतिनिधियों की मनमानी रवैये से सरकार व कानून से भी भरोसा ग्रामीणों का उठता नजर आ रहा है। वही आवास वाले सवाल है यार, अब सब लोग मिलेगी है आवास। तो मोरो भैया कहे तो कहते 5,000 रुपये दे भैया। मैं कह भैया 5,000 रुपये कहाँ से दे पाऊँ, गरीब आदमी से बोले भैया। तो भैया कहाँ तो लेंटर वाले घर है फलाने है, वैसे कहता नहीं भरी लिस्ट में नाम नहीं है भैया। तो पैसा जैसे नाम आज ही बोला था सरपंच का, मतलब सब आज ही भाई पैसा लगी गई टमाटर नहीं भैया, मैं गरीब आदमी कहाँ दे सकूँ। कितना डिमांड किए? कितना डिमांड किए? 5,000। क्षेत्रीय विधायक तोखन भैया तो फिर महान आदमी है भाई, आज तक उसका हम चेहरा नहीं देखे हैं। 4 साल हो लिया उसको विधायक बने, अब वो नहीं सोने वाला है। इसी में अब चुनाव भी आना है, अभी तक के नहीं आए हमारे गांव पे। अब आया है तो किसी के यहाँ चुपचाप घुस गया, देख लिया, चाय पानी पी लिया, उसके बाद चले गए। न एक पब्लिक को बुलाया अपन सामने, आओ बैठो मैं आया हूँ, क्या समस्या है मेरे को बताओ। कुछ नहीं बोला है कोई पब्लिक को, बस आया चाय पिया, उसके बाद चले गए। ये नाली बना है जो कम पानी जाते में, एक बूंद पानी नहीं जाते नदिया में। हाँ, एक कुछ बने हुए बता भैया माँ। ये कब के बने हुए हैं? ये 2 साल हो गए। अच्छा, हाँ, तो ये समस्या लेके सरपंच का थे? हाँ कुछ कर के भैया, वो मतलब खरंजा आए नहीं है, वो कच्ची आए के थे। हाँ, तब सरपंच ला अपन बोलते हो ना ये बनवा के देगी क्या? अच्छा 1 घंटा का बोलबे, कोनो बोलबे नहीं करे था। अभी तो हम 3 साल हो गए तालाब काम करे, 1 पैसा नहीं मिले अभी। तालाब गहरीकरण होए हवे? हाँ गहरीकरण होए, तो फिर पैसा अपन ले नहीं मिले? नहीं मिले। समस्याओं का मार तो इस गांव में बीते 5 सालों से लगा हुआ है। अब आने वाले समय में देखना होगा। सरपंच व सचिव के खिलाफ ग्रामीणों ने कलेक्टर को कई बार ज्ञापन सौंपा, पर अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। समाचार के प्रसारण के बाद सरकारी नुमाइंदों की आंखें इस ओर कब तक जाती हैं और निष्ठुर सरपंच व सचिव के आतंक से ग्रामीणों को कब तक आजादी मिल पाती है, और ग्राम पंचायत पथर्रा में पिछले 5 सालों से छाई हुई काली घटा पर और विकास की रोशनी कब इस गांव में पड़ती है, यह देखने वाली बात होगी। लोरमी के पथर्रा ग्राम से गजेंद्र पाटले के साथ कैलाश कुमार व विनय बांधड़े की रिपोर्ट, आरजे रमजाजर।